मीम साहब देखिए, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पर्स हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले लीजिए। पर्स? अच्छा, कितने का दिया? मीम साहब एक पर्स 250 का है, वैसे आप कोई सा भी लोगे ना वो पर्स 250 का ही है। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ते हैं। ठीक है, दिखाना। जी, और भी अगर और चाहिए ना तो बैग में रखे मैंने। हाँ रुको, अभी देखना बेटा, कोई पसंद है इनमें से? अरे मम्मी, आप एक बात बताओ, हमने कभी ऐसे रोड साइड से चीजें ली हैं जो आज आपको ये पसंद आ रहे हैं? अरे भैया जाओ, हमें कुछ पसंद नहीं है। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, देखना कितने सस्ते हैं, एक ले लेते हैं, अरे काम आ जाएगा। देखो मम्मी, मुझे तो पसंद नहीं है, अगर आपको लेने हैं ना तो आप ही लो ये। अच्छा एक काम करो, ये वाला दे दो। जी, ये लो। मीम साहब मेरे पास तो खुले नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं है, तुम एक काम करो ना, यही सामने वो दुकान है ना, उस पे देख लो, खुले मिल जाए तो। जी ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सामने वाली दुकान से खुले करवा के बाकी पैसे आपको दे देता हूँ। ठीक है। अरे मम्मी देखो, वो भाग रहे हैं हमारे पैसे लेके। आप रुको, मैं उसे पकड़ के लाती हूँ। रुक बेटा, कोई बात नहीं, भाग गया तो जाने दे उसे। अरे मम्मी, अगर आपको खुले चाहिए थे तो मुझसे ले लेते, मैं गाड़ी में से निकाल के दे देती ना, थे वहाँ पे। अरे बेटा खुले पैसे की बात नहीं है, वो मुझे कुछ देखना था। अरे क्या देखना था आपको? अरे सब्र तो कर थोड़ा, बताती हूँ। फूल वाले, बढ़िया फूल है, रंग बिरंगे फूल है। बहन जी ये फूल ले लो, बहुत अच्छे फूल है, आपके कमरे में घर में बहुत अच्छे लगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम ना निकलो यहाँ से। बहन जी बहुत अच्छे फूल है, देखो दिवाली भी आ रही है, बहुत अच्छे लगेंगे फूल, रंग बिरंगे फूल है, बहुत अच्छे। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या बोला है? निकलो यहाँ से, मतलब जाओ। बहन जी पानी भी नहीं हुई, बहुत अच्छे फूल है, देखो ना एक बार, देखो तो सही। अच्छा कितने का दिया? ये बहन जी 160 रुपए का ये वाला, ये 150 रुपए में। हाँ फूल तो बहुत अच्छे हैं, रुकिए अभी। ये लीजिए। पर बहन जी मेरे पास तो खुले नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं है, आप एक काम करिए ना, यही सामने एक दुकान है, आप उसे खुले करवा के ले आइए, तब तक मैं यहाँ वेट करती हूँ। ठीक है, ये ठीक रहेगा बहन जी। दुकान तो अपनी भी है पास में ही, वो बेटा भिंडा की, भिंडा बेटा की दुकान से अभी लाता हूँ। ठीक है। अरे मम्मी, वो भी भाग गया पैसे लेके। आखिर आप कर क्या रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, जाने दे उसे। अरे मम्मी क्या कर रहे हो? पहले वो आया, आपने उसे भी जाने दिया, और अब इस फूल वाले को भी जाने दिया। आप मुझे बताओगे कि आप करना क्या चाहते हो? अरे थोड़ा सब्र तो कर, मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। एक काम करो, अब आपको जो करना है ना आप वो करो। तू तो ना खामा खा गुस्सा कर रही है। मेम साहब किताबें खरीदेंगी? इनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, आपको बहुत अच्छी भी लगेंगी, आप चाहें तो देख सकती हैं। ये लीजिए। किताबें? पर हमें नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपकी बेटी ले लेगी ना, और वैसे भी इनको तो अंग्रेजी आती होगी, सारी किताबें अंग्रेजी में है, आप एक बार पढ़ के तो देखिए। अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ ये वाली भी है, और इसको तो ना बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, उनको बहुत पसंद आई है, आपको भी अच्छी लगेगी। एक काम करो, यही वाली दे दो। ठीक है। अच्छा कितने की है? बस 100 रुपए की।
रुको अभी। ये लो। 500 रुपये? मैम साहब बोनी का टाइम है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। आप छुट्टे हैं तो दे दीजिए ना। देखो बेटा, छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है, अब तुम्हें ही कहीं से लाने पड़ेंगे। कहीं मिल जाए तो ले आओ। मैं पास वाली दुकान पे पूछ लेती हूँ, शायद यहाँ पे मिल जाए। आप यहीं रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अच्छा रुको, एक काम करो, मुझे ना अभी 15 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो तुम तब तक खुले करवा के ले आओ और मैं भी होकर आ जाती हूँ। ठीक है, आप हो आइए, मैं आपको यहीं मिलूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा। चले बेटा, एक काम करते हैं, जिससे मिलने आए थे वो तो आया ही नहीं, हम ना उसके ऑफिस पे चलते हैं। चल। ठीक है। भीम साहब, आपने बहुत देर कर दी। 15 मिनट बोला था, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठी थी। वो बेटा काम ही कुछ ऐसा था कि थोड़ा टाइम लग गया, पर तुम यहाँ वेट क्यों कर रही थी? अरे ये पैसे थे तुम्हारे पास, तुम लेकर चली जाती। अरे नहीं भीम साहब, ऐसे कैसे चली जाती? आपने मुझ पर भरोसा किया था, इसीलिए आपने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। अगर भाग जाती तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता। और देखिए, मैं किताबें बेचती हूँ, मैं ज्ञान बांटने का काम करती हूँ। कोई मुझे माफ़ कर भी दे, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए मैंने आपका इंतज़ार किया। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो इन पैसों को लेकर कब का भाग गया होता। मेम साहब, मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। उन्होंने मुझे हमेशा ईमानदारी से काम करना सिखाया है, और आज तक मैंने ईमानदारी से ही काम किए हैं और आगे भी वही करती रहूँगी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये किताबें बेच के तुम महीने में कितना कमा लेती हो? मेम साहब, ज़्यादा तो नहीं, 4-5 हज़ार तो कमा ही लेते हैं। 4-5 हजार तो बहुत कम है। तुम्हारे घर का गुजारा कैसे होता होगा? गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम गरीब लोग हैं ना, हम कर लेते हैं इतने में। हमारे लिए इतना भी बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ काम दूं तो क्या तुम करोगी? मैं तुम्हें महीने के पूरे 15,000 रुपए दूंगी। 15,000 रुपये? जी जी, आप मुझे काम बताइए, मुझे क्या काम करना होगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, घर का थोड़ा बहुत काम है, वो तो आता ही होगा ना तुम्हें। जी जी, मुझे सारे काम आते हैं घर के। अच्छा 1 मिनट रुको, ये कार्ड रख लो तुम, इसमें ना मेरे घर का एड्रेस है, तुम इस पते पर आ जाना। ठीक है मेम साहब, कल मैं टाइम पे आ जाऊंगी आपके यहाँ। ठीक है बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे काम देने के लिए। ठीक है। माँ, मुझे अब बताओगे आपकी आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मैं बताती हूँ तुझे। वो क्या है ना, मैं इनकी ईमानदारी का टेस्ट ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि ये लोग कितने ईमानदार हैं। और तूने देखा, वो 2 लोग वो कैसे 500 का नोट लेकर भाग गए। अरे 500 रुपए देखकर उनके मन में कितना लालच आ गया। और ये लड़की बहुत ईमानदार है। और वैसे भी हमारे घर में मुझे काम करने वाली तो चाहिए ही, क्योंकि तू तो ऑफिस चली जाती है। और अब ना घर का काम मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है। तो इसलिए मैंने उसे ये काम दिया, क्योंकि बेटा आज की डेट में ईमानदार लोग नहीं मिलते, इसलिए मैंने उसे ये काम दिया। माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। वो बुक्स बेचती है, उसका भी कहाँ गुजारा होता होगा। और माँ, वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है, आपके भी पैरों में दर्द होता है, आपसे भी कहाँ घर संभाला जाता है। अब सही है, अब आपकी मदद भी हो जाएगी। हाँ बेटा। अब चलें घर? हाँ बेटा, चल।